हेलो बच्चों। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है वही जनवरी शिफ्ट 2024 का। लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एक इनइक्वालिटी लिखी है। क्या लिखी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स और ए प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 दिस इज लेस देन 0, ये लिखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी है, ये तो सभी को करना आता ही होगा, है ना। तो एक क्वाड्रेटिक ऊपर है, एक क्वाड्रेटिक नीचे है। तो जो नीचे क्वाड्रेटिक लिखे हैं इसका अगर डी चेक करो तो डी क्या हो जाएगा? इसका लेस देन 0 आएगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आएगा? लेस देन 0। तो डी अगर लेस देन 0 है एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिस इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इनइक्वालिटी विल बी ग्रेटर देन 0। तो अब अपने पास क्या हुआ? इसको क्या कर सकते हो? पॉजिटिव है, नॉन जीरो है, तो इधर डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 दिस इज लेस देन 0। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब देखो ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है, तो एक बात तो पक्की है कि ए क्या होगा? लेस देन 0, है ना। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसने क्या बोला है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। अब यहाँ से क्या हम करते हैं? ए लेस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 एंड डी इज लेस देन 0। मतलब ये जो पैराबोला होना चाहिए ये इस तरीके का होना चाहिए, डाउनवर्ड, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे। ठीक है, तो यहाँ से जो ए आएगा और इसका जब इंटरसेक्शन लोगे तो ये क्या कह रहा है? ए कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव ए तो आपसे पूछा ही नहीं, उसने तो आपसे पूछा है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज तो आएगी ही नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, आई बात समझ में? तो ए का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ई टू द पावर साइन एक्स माइनस 2 ई टू द पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो तुमको दिख रहा होगा कि ये क्या है? ई टू द पावर साइन एक्स और ये ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, मतलब क्या है? रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो हमने क्या किया? लेट ई टू द पावर साइन एक्स, इसको हमने टी बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? टी माइनस 2 अपॉन टी और इज इक्वल टू 2। तो इससे आप लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से t की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस और बाहर आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या बचेगा? 1, और ये हो जाएगा √3 बाई 2। तो अपने पास t की दो वैल्यू आ जाएंगी, t इज इक्वल टू 1 प्लस √3 एंड 1 माइनस √3। अब 1 माइनस √3 जो वैल्यू है ये तो आपको पता है कि ये नेगेटिव है ना। t आपने किसको बोला है? t बोला है e टू द पावर साइन एक्स को। e टू द पावर साइन एक्स को अगर आपने t बोला है तो ये तो 1 माइनस √3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर अपने पास हो जाएगा 1 प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.73 करके। ठीक है, तो इसको जब आप ऐड कर दोगे तो 2.73। तो यहाँ से अपने पास साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी ln 2.73।
अब देखो ये ln मतलब log बेस ई है ना, तो बेस ई और आर्गूमेंट जो है वो 2.73, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, है ना। और साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स तो लेस देन 1 होता है। समझ गए बात को, तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी बी द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल मतलब कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो उसने सबसे पहले क्या बोला है कि ए बी सी जो है ये क्या है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की साइड है। तो आप क्या करोगे, एक बात आपको समझ में आती है कि सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, इस बात का कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि ये जो इक्वेशन लिखी है, क्या इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन लिखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b ए प्लस सी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। इसको देख के आपको समझ में आनी चाहिए एक बात कि इसको ध्यान से देखो जरा कैसे करोगे। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से समझ में आता है 2ab और 2bc, तो 2bc है भी है, तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी है ना। तो कहीं ना कहीं ये होल स्क्वायर की तरफ इशारा कर रहा है, तो ए एक्स माइनस बी इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, प्लस बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या है, दो होल स्क्वायर का सम 0 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों ब्रैकेट इंडिविजुअली 0 हो जाए, तो ए एक्स माइनस बी 0 हो जाए एंड बी एक्स माइनस सी 0 हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी b बाई ए, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, c बाई ए, ठीक है। अब आपके पास 3 कंडीशन है। मतलब ट्रायंगल के लिए आप क्या लिख सकते हो, b प्लस सी ग्रेटर देन ए। मतलब कोई भी अगर आप, जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल है, ये मान लिया साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो किन्हीं आप दो साइड में सम ऑफ 2 साइड्स करेंगे तो ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ए प्लस बी करेंगे तो ये ग्रेटर देन सी होगा, और ये भी होना चाहिए कि अगर आप सी प्लस ए करें तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x की निकालनी है, इफ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x लाना पड़ेगा पिक्चर में। तो b की जगह आप क्या लिख सकते हो, ax लिख सकते हो, और c की जगह क्या लिख सकते हो, सॉरी ये c अपॉन बी है, ठीक है। c की जगह क्या लिख सकते हो, bx लिख सकते हो, दिस इज ग्रेटर देन a। और b की जगह जब आप फिर से ax लिख दोगे तो ये हो जाएगा ax प्लस ax स्क्वायर ग्रेटर देन a। तो a से कट जाएगा, a लेंथ है, तो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आ जाएगा x -1 प्लस माइनस 1 नहीं रूट 5 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका आंसर लिख लोगे आउटसाइड द रूट्स, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस रूट 5 बाई 2 यूनियन -1 प्लस रूट 5 बाई 2 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा x। यहाँ पर आप क्या रखोगे, a, और b की जगह तो लिख देंगे ax, और c अभी हमने निकाला यहाँ पर क्या है, ax स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
-4ac डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x1 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, तो ये दो रूट आ जाएंगे। तो इसको तो आप ऐसा कर सकते हो, बिटवीन द रूट्स आंसर लिख दोगे तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस √5/2 से 1 प्लस √5/2। ठीक है, इसी तरीके अगर हम तीसरी को समझें तो c की जगह क्या लिख देंगे, ax² प्लस a ग्रेटर देन ax। तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस x² माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका जब आप d निकालोगे तो d लेस देन 0 आ जाएगा। तो दिस क्वाड्रेटिक विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब x की हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो x की ऐसी वैल्यू कि चाहे तो ऐसे करो, मतलब b प्लस c करो तो ग्रेटर देन a हो जाए, और a प्लस b ग्रेटर देन c हो जाए, और c प्लस a ग्रेटर देन b हो जाए। मतलब ऐसा x जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे हम, है ना। तीनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो रियल मतलब तीसरी वाली का तो इंटरसेक्शन लेने का मतलब नहीं, बट यहाँ पे तो ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, -1 माइनस √5/2 ये आ जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, √5 प्लस 1 या 1 प्लस √5/2, ये सबसे बड़ा होगा। अब हमारे पास क्या बचा, एक √5 माइनस 1 बचा। तो √5 माइनस 1 वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस √5 ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से, और -1 प्लस √5 से इन्फिनिटी। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 माइनस √5 से 1 प्लस √5। तो आपका जो x आ जाएगा वो हो जाएगा √5 माइनस 1/2 से √5 प्लस 1/2। तो जैसे कि एक को शायद अल्फा बोला है और एक को बीटा बोला है ना। तो अल्फा आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया √5 माइनस 1/2। ठीक है, अल्फा स्क्वायर की शायद आपको जरूरत पड़ेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर कर लो, मन हो तो यहीं पे कर लो। तो 5 प्लस 1 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। और बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा √5 प्लस 1/2। तो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, तो 4 तो बाहर आ जाएगा। तो 6 माइनस 2√5 प्लस 6 प्लस 2√5। तो यहाँ से आपके पास 2√5 एंड 2√5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 12, तो ये आपका 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये भी ऐसे कुछ मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन तो था। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, ये जनवरी के जो जितने भी क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक के वो सब हम लोगों ने ख़त्म कर दिए। अब आगे जो है अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।